नमस्कार। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन लेके आए हैं, जो कि आज के सेशन में ऑल सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है, जो कि कई बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट, आप सभी लोग शुरू से एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का सेशन आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, सभी के लिए वेरी गुड मॉर्निंग। सत्यवान, अनुपम, रोहित, अंकुर, सात्विक पाल, शिवम, मृत्युंजय, अवनीश, सभी का मोस्ट वेलकम है। सभी के लिए गुड मॉर्निंग। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग, और आपसे रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें और कॉपी और पेन लेके बैठे, जो मैं क्वेश्चनों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसको आप नोट करते रहें। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि जैन सूत्रों में कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है। जो जैन सूत्र है उसमें कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों इसमें 18 लिपियों का उपयोग किया गया है, किसमें, जैन सूत्रों में, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है। जो बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार है उसमें कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये 89 लिपियों का उल्लेख किया गया है। कितनी, 89, यानी कि 89। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बौद्ध ग्रंथ में दोस्तों 89 लिपियों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। जो अशोक के शिलालेख है उनकी लिपि पूछी गई है। तो दोस्तों उनके शिलालेखों की लिपि क्या है, यह ब्रह्ममुखी। उनके थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अशोकों के शिलालेखों की लिपि है ब्रह्ममुखी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। जो भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो ये तेलुगु। तेलुगु हमारे भारत की सबसे अधिक तीसरी बोली जाने वाली भाषा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी के लिए वेरी गुड मॉर्निंग। शिवम, सात्विक, सभी को मोस्ट वेलकम है सेशन में। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अनुपम, रोहित, अंकुर, सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है चोल शासकों की भाषा क्या थी। जो चोल शासक थे उनकी भाषा क्या थी। तो दोस्तों ये तमिल। चोल शासकों की एक प्रमुख भाषा थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है। जो हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत है वो कितना है। तो दोस्तों जो हिंदी भाषा में हमारे भारतीयों को प्रतिशत है वो 40% है। कितना, 40%, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हिंदी भाषा में हमारे भारतीयों का परसेंट कितना है, 40, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तब तक आपने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, प्लीज़ लाइक शेयर करते रहें, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा और अपनी तैयारी को आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है। जो भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है। तो ये दोस्तों बांग्ला भाषा अधिकतम बोली जाती है। कौन सी, बांग्ला भाषा, हिंदी के बाद विश्व में, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर न राज्य ना कि देश की बात की गई है, यहाँ पूरे विश्व की बात की गई है कि हिंदी के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, बांग्ला भाषा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि गोवा में स्वीकृत भाषा है वो कौन सी है। राजभाषा कौन सी है, यानी कि राज्य की। तो ये कोंकणी। कोंकणी गोवा में बोली जाने वाली राज्य भाषा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सी भाषा देश भाषा है कि बताइएगा इनमें से कौन सी भाषा हमारी देश भाषा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये संस्कृत हमारी देव भाषा है। क्या, संस्कृत, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा जहाँ पर जितने भी मंत्र यानी कि देवों की सेवा की जाती है वो सारे सब कुछ संस्कृत में ही लिखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, तब तक आपने सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग कि भारत का प्राचीन भाषा, जो हमारे भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है।
तो दोस्तों हमारे भारत की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। क्या संस्कृत, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिकतम भाषाएं बोली जाती हैं? तो दोस्तों ये भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत आदि भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था कहाँ पर स्थित है? जो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था है वो कहाँ पर स्थित है? जिसमें 4 ऑप्शन दिए, मैसूर, हैदराबाद, वाराणसी या उज्जैन। तो दोस्तों ये केंद्रीय भाषा संस्था है वो मैसूर में स्थित है। कहाँ पर? मैसूर में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। वो क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है उसकी शुरुआत कब की गई थी? 1988 या 1999? तो दोस्तों ये 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। कब? 1988 को, यानी कि 1988 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, तो ये कब की गई थी दोस्तों? ये 1988 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? जो नवोदय विद्यालय में दाखिला है वो कौन सी कक्षा में होता है? तो सबसे अधिक दोस्तों ये 6ठी कक्षा में होता है। जो प्राइमरी के बाद जो बच्चे फॉर्म को अप्लाई करते हैं, जो एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, उनका एडमिशन सीधे 6ठी क्लास में होता है। कौन सी? 6ठी क्लास में सबसे अधिक। दोस्तों यहाँ नवोदय में 9वीं क्लास से भी फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं। 8 क्लास से जो 9वीं में जाकर उनका एडमिशन होता है, बस सबसे अधिक मात्रा में 5वीं के बाद 6ठी क्लास में डायरेक्ट एडमिशन होता है अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। साथ ही क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? जो मुक्त विश्वविद्यालय उसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो ये जर्मनी, भारत, इंग्लैंड या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये इंग्लैंड में हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि यहाँ पर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना पूछी गई है, तो सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो ये इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पर? इंग्लैंड में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये दोस्तों 1985 ईस्वी में हुई थी। कब? 1985 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी लोग बताइएगा, अगर आपको आ रहा हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट में छाप दीजिएगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अनुपम राणा का मैसेज आ रहा है कि सर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF चाहिए, तो ये कहाँ पर मिलेगी? तो बेटा मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ में मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसका कोई भी आपको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है और आप अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें और फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF प्राप्त करें। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्था कहाँ पर स्थित है? जो केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्था है वो कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर या नई दिल्ली? तो दोस्तों ये हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये पंतनगर, देहरादून, लखनऊ या इज्जत नगर? ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आने के एग्जाम में चांस है। तो ये दोस्तों इज्जत नगर में स्थित है। कहाँ पर? इज्जत नगर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान। कहाँ पर? इज्जत नगर में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर स्थित है? जो भारतीय खनन विद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? ये रांची, धनबाद, जामेश्वर,
जमशेदपुर या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय खनन विद्यालय है वो दोस्तों ये धनबाद में स्थित है। कहाँ पर? धनबाद में, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ? धनबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? बताइएगा आप सभी लोग। अगर आपको आ रहा तो प्लीज़ एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी नई दिल्ली, और ऑप्शन सी है मुंबई, और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर? कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना वो किसने की थी? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, या बंकिम चंद्र चटर्जी, या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना ये दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया था? जो शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया, यानी कि कौन से सन में नियुक्त किया गया था? तो ये 1911, 1917, या 1920, या 1922। तो ये 1917 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोग नियुक्त किया गया था, शिक्षा सुधार आयोग, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा जाता है? कि मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा जाता है? तो ये उर्दू, अरबी, तुर्की और फारसी। तो दोस्तों ये उर्दू भाषा को कहा जाता है मुगल काल में रेख्ता, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहें, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, फिर आप भूल जाएंगे। क्योंकि द आजा स्टडी पॉइंट पर डेली इस तरह के मॉक टेस्टों का एनालाइज हो रहा है, जिसमें आज सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा जा रहा है, साथ में आपका रिवीजन भी हो रहा है। तो आप ऐसे सेशन को बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप सभी लोग सच्चे दिल के साथ रिवीजन करते रहें हमारे साथ। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि आज मैंने 5 घंटे पढ़ लिया तो अब कल नहीं पढ़ूंगा। तो दोस्तों आप रूटीन बनाइएगा, डेली पढ़िएगा, अपनी दिनचर्या में पढ़ाई के लिए डालिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपने 5 घंटे आज पढ़ लिया तो अगले दिन नहीं पढ़ेंगे, तो अगले दिन अगर ना पढ़ेंगे, आज ही अगर 5 घंटे पढ़ के आपने एग्जाम क्वालिफाई कर सोच रहे होंगे कि मैं कर दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सफलता एक दिन से नहीं मिलती, बट एक दिन मिलती जरूर है। तो आप मेहनत करते रहिएगा, आपको इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वर्दी अवश्य मिलेगी, बट आप मेहनत करते रहिएगा सच्चे दिल से। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? कि भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो ये दोस्तों कौन सी भाषा को? तो ये तेलुगु भाषा को दोस्तों हमारे भारत की इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? जो हमारे देश की एकमात्र राजभाषा अंग्रेजी है, वो कौन से राज्य में है दोस्तों? नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, या मिजोरम। तो इस 4 ऑप्शन दिए। तो दोस्तों ये नागालैंड में देश की एकमात्र भाषा राज्य की अंग्रेजी है, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट सा सवाल पूछा गया है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि थोड़ा हटके होते हैं सबसे। तो ये एकमात्र ऐसा हमारा राज्य है जहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है, वो कौन सा है? नागालैंड है। तो याद रखिएगा, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? कि निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल भाषा एक प्रमुख भाषा है? तो ये कौन से राज्य में, कौन से देश में? तो ये सिंगापुर में है। कहाँ पर? सिंगापुर में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके निकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? जो अमीर खुसरो हैं उन्होंने किसके निकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो ये अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, या खड़ी बोली। तो अमीर खुसरो ने दोस्तों सबसे अधिक अग्रणी भूमिका निभाई थी खड़ी बोली में। कहाँ पर? खड़ी बोली में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा की राजभाषा है, जो त्रिपुरा राज्य है उसकी राजभाषा क्या है? हिंदी, बंगला, मलयालम, या नाला? तो दोस्तों
त्रिपुरा की भाषा है बंगला, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो त्रिपुरा राज्य की राजभाषा है क्या है, बंगला। याद रखिएगा आप सभी लोग, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सब लोग ध्यान से पढ़िएगा। कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है, बताइएगा। तो ये कौन सी राजभाषा को, तो ये जम्मू कश्मीर को, किसका, जम्मू कश्मीर राज्य को। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य को उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति दी है। तो ये जम्मू कश्मीर को, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन सी है। जो दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका है वो कौन सी है। तो दोस्तों ये प्रतिमापुरी दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ था। जो दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो दोस्तों ये 1972 में आरंभ हुआ था। कब, 1972 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। जो सबसे अधिक डाकघर हैं दोस्तों वो कौन से देश में है, भारत, फ्रांस, जापान और चीन। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे अधिक डाकघर है वो हमारे भारत में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संबद्ध किस राज्य में स्थित होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संबद्ध किस राज्य में स्थित होगा। तो ये केरल में होगा, ना कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन राज्यों में नहीं होगा, ओनली केरल में होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुंबई महानगर में एसटीडी कोड क्या है। जो मुंबई एक महानगर है दोस्तों, वो नगर में नहीं, यानी कि महानगर में वो आता है मुंबई, तो उसमें एसटीडी कोड कौन सा है। तो दोस्तों ये 022 एसटीडी कोड है, कहाँ का, मुंबई महानगर का, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप भी अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें तो आप सच्चे दिल से लग जाएगा, क्योंकि अब टाइम आपके पास बहुत ही कम है, और साथ साथ रिवीजन भी करते रहें आप सभी लोग, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा एग्जाम में। अगर आप पढ़ते ही रहेंगे, रिवीजन ना करेंगे, पिछला ना देखेंगे, तो आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि आपके समझ में नहीं आया होगा कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का उपयोग किया था। तो ये दादू, तुलसीदास, रामानंद या कबीरदास। तो ये रामानंद जी ने सबसे पहले हिंदी का उपयोग किया था अपने संदेश प्रचार में, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। जो भारत में मनी ऑर्डर जो प्रणाली है वो कब प्रारंभ हुई थी। तो ये 1880 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया। जो हमारे भारत में डाक टिकट है वो कब जारी किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो अगर आपको पता हो तो प्लीज़ एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारे भारत में डाकघर दोस्तों 1854 में प्रारंभ हुआ था। कब, 1854 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो भोपाल, गुवाहाटी, चेन्नई या बस्तर। तो 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। कि भोपाल, गुवाहाटी, चेन्नई या बस्तर। तो दोस्तों ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पर, भोपाल में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सभी लोग अपने नोट्स पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सेशन को भी लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग, सभी का मोस्ट वेलकम है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ साथियों, वीडियो आप स्किप करके बिल्कुल भी ना देखिएगा, आप सभी लोग शुरू से एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि सेशन में आज सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होकर रखा है, जो कि क्या पता कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। अगला क्वेश्चन है भारतीय
विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो हमारे भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। और ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित जावकर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता, तांबा, लोहा या ये सभी। तो दोस्तों राजस्थान की जावर की खाने हैं वो जस्ता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? जस्ता के लिए, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुराल किस भाषा में है? जो धार्मिक कविताओं का संकलन कुराल वो किस भाषा में है? तो ये तमिल भाषा में है। किसमें? तमिल भाषा में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि विधायिका को किस प्रकार की सरकार ने कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता दी है? कि विधायिका को किस प्रकार की सरकार ने कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता दी है? तो ये कौन सी सरकार को दी है? संघीय सरकार, संसदीय सरकार या आधिकारिक सरकार या राष्ट्रपति सरकार? तो दोस्तों ये संसदीय सरकार को खुद से ज़्यादा उसे प्राथमिकता दी है। किसने? विधायिका ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा संविधान से भी 2-3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सब लोग रट लीजिएगा बिल्कुल। हमारे साथ रिवीजन आप अगर डेली करते रहेंगे तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट आप सच्चे दिल से मेहनत करें और लगे रहें मेहनत से। ऐसा नहीं कि आज मैंने पढ़ लिया तो अब कल नहीं, कल मेरा मूड नहीं है, नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आज मैंने 5 घंटे पढ़ लिया। तो आप लगातार पढ़ते रहें। 5 या 6 घंटे पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। और मन लगा के पढ़ें, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे। अनवर-ए-सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? जो अनवर-ए-सुहेली ग्रंथ है वो किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र, सूर सागर, रामायण या महाभारत? तो दोस्तों ये किसका है? ये पंचतंत्र का है, अनवर-ए-सुहेली ग्रंथ, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि अलायंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? जो ARAL, तो दोस्तों ये इंडियन एयरलाइंस की है। किसकी? इंडियन एयरलाइंस की, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्धारित हुआ है? क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि निजी देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर निर्माणाधीन हुआ है? जो कि निजी अपना हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो दोस्तों ये कोच्चि में। कहाँ पर? कोच्चि में निर्माणाधीन हुआ है, यानी कि इसका यहाँ पर निर्माण हुआ है किसका? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये एयर इंडिया में। कहाँ पर? एयर इंडिया में भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक आपने अगर सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ एक बार यार लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। तो अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड है किसने बनवाई थी? जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो उसका निर्माण किसने करवाया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां या शेरशाह सूरी? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। किसने? शेरशाह सूरी ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे यहीं पर पूछ लिया जाए, क्योंकि कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, या उसकी जगह या उसका नाम पूछ लिया जाए, तो जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो बिहार के सासाराम में स्थित है। कहाँ पर? बिहार के सासाराम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो किससे संबंध रखती है? सड़क परिवहन से, वायु परिवहन से, या जल परिवहन से, या फिर रेल परिवहन से? तो दोस्तों ये सड़क परिवहन से अपना संबंध रखती है। क्या? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, वो कहाँ पर काटते हैं? ये ग्वालियर, सागर, भोपाल या झांसी में? तो दोस्तों ये झांसी में काटते हैं। कहाँ पर? झांसी में, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 4, 5, 6 या 7? तो दोस्तों ये
6 राज्यों से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है कितने कितने 6 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है, कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। तो ये कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम। तो दोस्तों ये बायोगैस आता है, क्या बायोगैस है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। तो ये प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, भूतापीय ऊर्जा या कोयला। तो दोस्तों ये भूतापीय ऊर्जा ये ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहें आप सभी लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। तो दोस्तों ये सौर ऊर्जा में सबसे कम मात्रा में वायु प्रदूषण होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूंगफली के दाने का औसत प्रतिशत होता है, जो मूंगफली का दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है। तो ये 50, 65, 17 या 85। तो दोस्तों मूंगफली का दाने का प्रतिशत होता है 70%, कितना 70%, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस बाघ संचारण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप अदृश्य होने की खबर है। तो दोस्तों ये सरिस्का में, कहाँ पर सरिस्का में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल के किस नाम से प्रसिद्ध है। तो ये दोस्तों ये नेपाल के चित्रकूट नाम से प्रसिद्ध है। क्या विश्व का सर्वोच्च एवरेस्ट नेपाल किस नाम से प्रसिद्ध है। तो ये चित्रकूट के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपसे 2 तरीके बन सकते हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों ये बागमती नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर, बागमती नदी के तट पर स्थित है नेपाल की राजधानी काठमांडू। यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये बागमती नदी पर। और आपसे नेपाल की राजधानी भी पूछी जा सकती है, तो ये कहाँ पर है, काठमांडू में, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हैं। जो देवदास बंजारे हैं वो कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये पंथी नृत्य से जुड़े हैं। किससे, पंथी नृत्य से देवदास बंजारे जुड़े हुए हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आज के सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, और अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ में मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो और अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।